चलिए, एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। हम लोग कल सब चीज के बारे में जान चुके थे। आज मैंने बोला था कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, आइडेंटिफायर्स। मैंने बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आते हैं। ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिफायर? ए नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। पाइथन में के प्रोग्राम में किसी भी मतलब एक नाम को क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिफायर। इसके आगे हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी क्लास नेम ये एन है, क्लास नेम या फंक्शन नेम या किसी को बोल सकते हैं मॉड्यूल नेम या वेरिएबल। इतने इतने चीज में क्या आइडेंटिफायर हो सकता है? ये पहला पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट था। कह रहा है कि इट कैन भी क्लास नेम हो सकता है, फंक्शन का नाम हो सकता है, मॉड्यूल का नाम हो सकता है, या वे किसी भी वेरिएबल का भी नाम हो सकता है। ओके, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग डालिए, रूल्स रूल्स टू डिफाइन डिफाइन आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। इसके कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। पहला रूल है, द ओनली द ओनली अलाउड कैरेक्टर। आप लोग पूरा कैरेक्टर का स्पेलिंग लिखिएगा, वैसे मैं ही लिख देता हूँ। RA होता है CTERS, कैरेक्टर्स इन पाइथन आर। देखिए, कह रहा है कि द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन पाइथन आर। पहला देखिए क्या होता है, अल्फाबेट होगा। यहाँ पे लिखते हैं अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट सिंबल्स उसको बोल सकते हैं, अल्फाबेट सिंबल्स बोल सकते हैं, जैसे AB होता है ना, वही। और इसके अंदर आप लिख लीजिए आइदर लोअर केस या अपर केस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं डिजिट, DIGITS, और ये 0 to 9 होगा। ओके, और एक हम अल्फाबेट में मतलब कैरेक्टर में एक यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर सिंबल। अंडर स्कोर सिंबल्स, जिसका सिंबल ये होता है। याद रखिएगा कि आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम में हम ओनली ऑन अंडर स्कोर ही यूज करते हैं, अदरवाइज कोई भी एनी स्पेशल सिंबल आप यूज करिएगा वो नहीं लेगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट रूल रेगुलेशन का बात करते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे कि बाय मिस्टेक, सेकेंड लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लिख दीजिए, बाय मिस्टेक इफ वी आर यूजिंग यू आर यूजिंग एनी अदर सिंबल एनी अदर सिंबल एनी अदर सिंबल लाइक, जैसे मान लीजिए कि हम
यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम डॉलर का यूज कर लिए, ओके, या मान के चलिए कि हम एट का कर लिए, हैश का कर लिए, तो ये हमें पता है क्या देगा, देन, ऐसे अच्छे से लिखे, देन वी विल गेट सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। मतलब बाई मिस्टेक हो या कुछ भी हो, अंडर स्कोर के छोड़ के अगर आप कोई भी दूसरा सिंबल यूज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान के चलिए कि मैं लिखा कैश इक्वल टू 10, ठीक है, इसी चीज को हम लिखते हैं ऐसे, CA, सॉरी, CA, और यहाँ पे एस के जगह ऐसे सिंबल डाल दें और लिखे 10। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा, एग्जैक्ट है कि ऊपर वाला सही होगा, ये वाला क्या है, सही है, और ये वाला क्या है, रॉन्ग है। ओके, एनी डाउट? चलिए, अब ये बात एक ही का था। अब मान के चलिए आप दूसरा, अगर आप इसको सेकंड डाले हैं तो इसको थर्ड डालिएगा, अगर मैं जैसे लिखा हूं वैसे लिखिएगा तो इसको सेकंड लिखिएगा। सेकंड में आप डाल सकते हैं कि आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर शुड शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। मेरे कहने का मतलब ये है, डिजिट सही, डिजिट ही लिखिए, ओके, डिजिट। कहने का मतलब है कि आइडेंटिफायर का जो, या मान के सपोज डेट कि हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल में हम कभी भी डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान के चलिए कि मैं वह एक लिखा 1 2 3 टोटल, ये मेरा एक मान के चलिए आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम है। अब वही मैं लिखता हूँ TOTAL टोटल 1 2 3। अब इसमें देखिए कि अगर आप ये पहले डिजिट से स्टार्ट है तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, यानी ये रॉन्ग है और ये राइट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। सेंसिटिव का स्पेलिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ऑफ कोर्स, फिर लिख लीजिएगा ऑफ कोर्स, पाइथन लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी भी आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और पाइथन भी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान के चलिए कि मैं लिखा TOTAL टोटल इक्वल टू 10, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा TOTAL टोटल इक्वल टू 110, ओके। मैंने प्रिंट का, या PRINT, आगे बताएंगे प्रिंट का क्या काम है, अभी बस आप समझिए। कल से थोड़ा मोड़ा बताएंगे मैं कोडिंग कैसे करते हैं पाइथन, डोंट वरी, लेकिन आज मतलब आइडेंटिफायर समझिए, मतलब इसका रूल रेगुलेशन पहले जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कोडिंग कैसे करना है पाइथन में, ओके, डोंट वरी। उसके बाद से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ PRINT प्रिंट, और इसमें किया TOTAL। अब देखिए कि मैंने प्रिंट का यहाँ पे टोटल और यहाँ पे भी टोटल, तो यहाँ जो स्मॉल लेटर वाला है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा 10, और ये जो ये है कैपिटल लेटर वाला वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लिखा है स्मॉल में टोटल और प्रिंट कर दे कैपिटल वाला, इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। जैसा मैं, मान के चलिए कि मैं सी में लिखता हूँ सपोज डेट की INT इंट A, अब मैं गया प्रिंट कराने के लिए और प्रिंट कराया बड़ा है, गार्बेज वैल्यू देगा, मतलब इसका वैल्यू देगा ही नहीं, रॉन्ग नंबर, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एनी डाउट किसी को यहाँ तक? अभी तीन बताए हैं, तीन में किसी को डाउट? मैंने बताया कि स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर का यूज करते हैं, आइडेंटिफायर जो है कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, और आइडेंटिफायर क्या है, केस सेंसिटिव है।
और पहले वाला क्या बताया था, अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, डिजिट का भी कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल में एक अंडर स्कोर का ही यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को तो डाउट नहीं है। अब आप यहाँ पे फिर लिखिए आइडेंटिफायर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और लिख लीजिए। आइडेंटिफायर, मैं बोल दूं या आप लोग लिख लोगे? मैं बोल देता हूँ पहला पॉइंट। क्या मैं लिख दूं? पहला पॉइंट, अल्फाबेट। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ, सॉरी। आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। अल्फाबेट सिम्बल्स, उसी का मैं सार बना रहा हूँ यहाँ पे। मैंने उधर जो बताया था उसे। और इसमें आप लिख सकते हैं आइदर, आइदर अपर केस या लोअर केस। ओके, लोअर केस। नेक्स्ट पॉइंट बना बना के लिखिएगा, ठीक ना। इफ आइडेंटिफायर, इफ आइडेंटिफायर is start with underscore, then it indicates it is private। अगर आपका कोई वेरिएबल या आइडेंटिफायर अंडर स्कोर से शुरुआत हो रहा है, जैसे मान के चलिए कि मैं एक लिया अंडर स्कोर और यहाँ पे कर दिया अभी, ये क्या है मेरा, ये एक आइडेंटिफायर मान के चलिए वेरिएबल है, तो ये क्या है, प्राइवेट है काफी। ओके। अभी इसमें और आता है कि अगर आप डबल स्कोर से, मतलब कि आप डबल स्कोर शुरू में लगा देते हैं, डबल अंडर स्कोर और कोई लिखते हैं, वो हाई प्राइवेट हो जाता है। ओके, तो अभी आप इतना जानिए अंडर स्कोर से क्या होता है, प्राइवेट को इंडिकेट करता है। ठीक। थर्ड पॉइंट है, मैंने उधर बताया था कि आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, बताया था मैंने उधर ही पीछे भी, स्टार्ट विद डिजिट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। नेक्स्ट मैं बताया था कि आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, आर केस सेंसिटिव, सेंसिटिव। अगर आपको एग्जाम में पूछे कोई व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो पहले वैसे बना के फिर पॉइंट में डाल दीजिएगा कि उसको देखने वाले को अच्छा लगे। उसके बाद मैं बोला था कि वी कैन नॉट, एक आप ये लिख लीजिएगा कि वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड, RESERVED, रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। कहने का मतलब है कि हम आइडेंटिफायर में कभी भी रिजर्व वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अब रिजर्व वर्ड का मतलब हुआ कि इंट का यूज ना कर लेंगे, इनपुट का यूज नहीं कर सकते, ये सब क्या है, रिजर्व वर्ड है। इफ हो गया, इल्स हो गया, डेफ हो गया, ये सब क्या है, रिजर्व वर्ड है। ओके, तो हम रिजर्व वर्ड का क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। अभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिजर्व वर्ड के बारे में बताऊंगा कि रिजर्व वर्ड क्या होता है। ठीक। वैसे इसको अभी आप मत लिखेगा, मैंने रिजर्व वर्ड का खुद एक वीडियो दूंगा। ओके, या अभी इसी में टाइम मिले तो मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है, जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मान के सपोज दैट कि एग्जाम्पल ऐसे लिख दीजिए कि डेफ इक्वल टू 10। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पाइथन में एक फंक्शन बनाया जाता है, मतलब फंक्शन बनाते हैं उसको किसी से इंडिकेट करते हैं, डेफ से। इसीलिए तो ये क्या है, ये एक रिजर्व वर्ड है। या हम लिखते हैं इफ इक्वल टू 10, ये भी रॉन्ग है। ओके, क्योंकि ये भी रिजर्व वर्ड है। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि देयर इज, देयर इज नो लेंथ लिमिट, नो लेंथ लिमिट। आप पूरा लिखिएगा लेंथ, तो मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक।
नो लिंक लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर। ओके, कोई लिमिट नहीं है आइडेंटिफायर्स को मतलब क्या करना है डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन इसमें आप आगे लिख सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड टू यूज टू लेंथी टू लेंथी आइडेंटिफायर। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको लिमिट ही दे दिया जाए, अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो आप तो कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन सपोज डेट आपको लिमिट दे दिया जाए कि मान के चलिए कि यहाँ आदमी ये है और यहाँ बी है, लिमिट है कि यहीं से यहीं तक जाना है, इसके आगे बढ़ना नहीं है, तो आप नहीं बढ़िएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है, आप यहाँ पे हैं जहाँ मन ऐसे पूरा सड़क हाईवे पूरा नाप दिए, इसको क्या बोलेंगे कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लिमिट नहीं है तो आप लिमिट ही क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं है। आपको लिमिट में रहना पड़ेगा, हालांकि इसका आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिमिट में रहना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, वही जो अभी एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं है कि आपको लिमिट मतलब नहीं दिया जाए, कहा जाए कि आपका पूरा लिमिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी नाप के आ जाए, नहीं। ओके, आई थिंक आप लोग बात को समझ गए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं एक कि डॉलर, उस समय पहला एग्जांपल यही बताए थे, वहां पे एस वाले की जगह पे डॉलर साइन यही होता है। डॉलर सिंबल इज नॉट अलाउड इन पाइथन, इन पाइथन। ओके, अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइए कि इसमें से कौन कौन सा मतलब जो क्वेश्चन है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा रॉन्ग। आप लोग वीडियो रोक लीजिएगा और अपने से खुद से ट्राई करिएगा कि इसमें कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, फिर मिलाइएगा। ओके, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटी वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर लिख देते हैं। ओके, पाइथन आइडेंटिफायर फायर्स। ओके, लेट चलिए देते हैं पहला 1 2 3 टोटल, सेकेंड टोटल 1 2 3, थर्ड जावा टू शेयर, फोर्थ ऐसे देते हैं ABC, फिर यहाँ पे दे दिए ABC। ओके, फिर मैंने डेफ दे दिया और फिर मैंने इफ दे दिया, और एक 7 नंबर भी ले लीजिए, मैंने दे दिया CA कैश। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है आइडेंटिफायर के लिए सही है, कौन कौन सा गलत है। आप वीडियो रुक के देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। 1 2 3 टोटल पहले डिजिट आया है, क्या है, रॉन्ग है। टोटल 1 2 3 बिल्कुल सही है। जावा टू शेयर बिल्कुल सही है, क्योंकि टू क्या है, बीच में है, टू से तो स्टार्ट नहीं हुआ है अपना आइडेंटिफायर। मैंने बताया था कि अंडर स्कोर का यूज हम क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो ये सही है। डेफ क्या है, डेफ एक, बोलिए बोलिए, डेफ एक क्या है, रिजर्व वर्ड है, तो नहीं कर सकते हैं। इफ भी क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, और कैश में ये क्या है, डॉलर का सिंबल है। अंडर स्कोर छोड़ के मैं किसी भी सिंबल का यूज करने के लिए नहीं बोला हूँ। और पाइथन में अंडर स्कोर छोड़ के किसी भी आप अन्य सिंबल का यूज करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, सिंटेक्स एरर मिलेगा। ओके, एक नोट आप लिख सकते हैं, नोट आप ही खुर्चा खुर्ची में लिखिए, आप नोट में लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इफ आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ, इफ
आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, वन अंडर स्कोर है ये, ठीक ना, अंडर स्कोर सिंबल देन इट इंडिकेट, वहां पे बताए थे कि देन इट इंडिकेट्स दैट इट इज क्या, प्राइवेट, बट if identifiers start with डबल अंडर स्कोर, देखिए हम इतना बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डबल अंडर स्कोर, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 अंडर स्कोर, ब्रैकेट में डाल देते हैं समझने के लिए, नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही है, 2 अंडर स्कोर सिंबल लिख रहे, इंडिकेटिंग, अब ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट स्ट्रांगली, बताया था ना कि डबल अंडर स्कोर रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रांगली प्राइवेट होगा, ये स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, जैसे मान के चलिए इसका आप एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, एक आइडेंटिफायर और 2, और मैंने कर दिया कैश, बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए अंडर स्कोर ऐड अंडर स्कोर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कीवर्ड बता दूं, रिजर्व वर्ड, या आज के लिए रहने, छोड़िए आज के लिए रहने देता हूँ, कल बताऊंगा मैं रिजर्व वर्ड, और कल ही स्टार्ट करेंगे थोड़ा डाटा टाइप इन पाइथन और रिजर्व वर्ड। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।